देखिए मार्केट में किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। वन डायरेक्शनली मार्केट डायरेक्ट यहाँ पे बाइंग में जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और इस तरीके की सिचुएशन कब होती है, यहाँ पे देखो एक चीज मैं आपको समझा रहा था कि मार्केट में जो भी सेल करके बैठा है वो प्रॉफिटेबल होगा। और कल के दिन में हमने ये भी डिस्कस किया था, अगर आपने लाइव ट्रेड वीडियो देखा होगा तो हमें पता था कि यहाँ पे एक अच्छी बाइंग हो रखी है। इसी के बेसिस पे कल यहाँ पे हमने बाइंग साइड में ट्रेड बनाने की कोशिश भी की, बनाया भी, प्रॉफिट देखा पर बुक नहीं किया, तो उसी वजह से हमें यहाँ पे एसएल लेके निकलना पड़ा। पर आज जब मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया था इस तरीके के मूवमेंट के बाद, तो मुझे दिखाई दे रहा था कि मार्केट में मे बी यहाँ पे ये जो बायर है अब इसी को टारगेट किया जाएगा। हो सकता है कि इससे भी स्ट्रॉन्ग सेलर है वो यहाँ पे आ जाए। पर इसके जोन में देखो आते ही मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट हुआ है, इसने अपना पोजीशन है वो यहाँ पे सेव किया है। अब इसको टारगेट करना बेहद ही मुश्किल है। और इस तरीके की जब बाइंग होती है, हर किसी को क्या होता है, डर लगता है। बाइंग यहाँ पे लोग कर नहीं पाते हैं। फिर वो वेट क्या करेगा, वेट करेगा कि यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट हो तो बाय कर ले, ताकि मार्केट ऊपर वापस चला जाए। तो जब तक देखो मार्केट रिट्रेसमेंट देगा नहीं, इस तरीके का मार्केट कितना ऊपर चला जाएगा, ये प्राइस एक्शन कितना आगे बढ़ जाएगा, हमें आइडिया नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो जो भी सेल वगैरह करके बैठे थे, चाहे यहाँ पे बैठा हो चाहे यहाँ पे बैठा हो, इन सेलर को तो मार्केट से निकाल ही दिए। अब यहाँ पे देखो जो सेलर बैठा हुआ है, इसको भी मार्केट है वो जल्दी टारगेट कर सकता है। 56,000 के लेवल का ब्रेकआउट वगैरह यहाँ पे दिया जा सकता है। तो काफी अच्छा एक मतलब प्राइस एक्शन बना हुआ है। इस तरीके का मूवमेंट अगर न हो, इसी में ही अगर यहाँ पे आते ही रिट्रेसमेंट हो जाए, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो जाए, तो मार्केट इस तरीके से कभी भी इतना आगे नहीं बढ़ पाता। वहां पे फिर मार्केट में बाकी लोग बाई करते। तो जैसा हमारा प्लान था कि मार्केट में सेल करना ठीक रहेगा, वहां पे सेलिंग साइड का एक ट्रेड है वो बनाया जा सकता था। पर अब तो ये जो इस तरीके का मार्केट है, यहाँ पे सेल करके तो हम मार्केट के ट्रेंड के और मार्केट के मोमेंटम के अगेंस्ट काम करेंगे। तो वहां पे कभी कभार प्रॉफिट बन सकता है, पर ज्यादातर चांसेस यही होता है कि वहां पे आपका पैसा है वो मार्केट में चला जाएगा, आपका एसएल है वो हंट हो जाएगा। तो अभी देखते हैं, एक अच्छी एंट्री पॉइंट की तलाश में हम बैठे हैं। उम्मीद करता हूँ जल्दी हमें मिल जाएगा। तो ट्रेडर्स देखिए यहाँ पे पोजीशन है वो हमने मार्केट में बना ली है। 800 की जो कॉल है वो हमने बाई की है। और एवरेज प्राइस जिस पे हमसे बाइंग हुई है वो है 585। मार्केट में देखो एक सिंपल सी चीज है, इस तरीके के मूवमेंट के बाद मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया कि यहाँ पे देखो सेल वगैरह करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सेल करोगे तो टारगेट किसको करोगे यहाँ पे। अब यहाँ से अगर सेलिंग होगी ना, तो मार्केट में काम कौन करेगा, ये स्विंग के ऊपर और साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर एसएल रख के। मुझे तो लगता है कि देखो यहाँ पे सेलर ही काम करेगा। तो इसीलिए देखो मेरा तो मानना यही है कि यहाँ पे बाइंग करना ही ठीक है। पर अब बाइंग करेंगे कहाँ पे, तो उसके लिए देखो मैंने सिंपली 5 मिनट का ये जो चार्ट है इसको देखा है, इसमें ऑब्जर्व किया है। जैसे ही यहाँ पे कुछ रेड कैंडल वगैरह बनना स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, बाय कर लिया। एक या दो रेड कैंडल यहाँ पे बनने दो, क्योंकि अब इन रेड कैंडल को देख के यहाँ पे काफी सारे ट्रेडर हैं वो एक्टिव हो जाएंगे कि मार्केट इतना ऊपर बढ़ चुका है, और कितना ऊपर जाएगा। चलो यहाँ पे अब मार्केट में रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुए हैं, तो मार्केट में यहाँ पे सेलिंग हो सकता है, तो यहाँ पे सेल करने की कोशिश है वो डेफिनेटली की जाएगी। जो बायर है, बायर यहाँ पे वेट करेगा कोई बड़े रिट्रेसमेंट का, कि जब तक मार्केट में यहाँ तक कोई रिट्रेसमेंट नहीं हो जाए, क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट नहीं आ जाए, तब तक यहाँ पे वो बाय करने की हिम्मत है वो दिखाएगा नहीं। जब तक बायर काम नहीं करेगा, सेलर हमें लग रहा है कि यहाँ पे काम कर सकता है, क्योंकि रेड कैंडल वगैरह मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। तो देखो मार्केट में यहाँ से एक अपसाइड का मूव आने की बड़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी है। मार्केट इस लेवल का भी अब यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह है वो दे सकता है। तो कुछ इन्हीं सब चीजों को देख के काम हमने यहाँ पे किया हुआ है। अभी मार्केट में एक ठीक ठाक कैंडल बनने की कोशिश हो रही है। कंटिन्यूएशन में अगर मार्केट ऊपर चला जाएगा तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात होगी। प्रीमियम अगर देखा जाए तो ठीक है, कुछ हमारे फेवर में ही चल रहे हैं। वेट करते हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट में अच्छा मूवमेंट है वो हमें देखने को मिल जाएगा। तो ट्रेडर्स यहाँ पे एक चीज हमें देखने वाली है, निफ्टी बैंक में देखो यहाँ पे कुछ ऊपर जाने की कोशिश की भी जा रही है, प्लस प्रीमियम में अच्छे स्पाइक भी मिल रहे हैं अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो। यहाँ पे लगभग हमने मार्केट में कुछ 60-70 पॉइंट कैप्चर किए होंगे, और इतने ही प्रीमियम में भी स्पाइक हमें देखने को मिले हैं। पर अगर निफ्टी 50 की बात की जाए ना, तो इसमें देखो ऊपर की तरफ कोई ज्यादा मूवमेंट वगैरह हो नहीं रहा है। इवन हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास से ये हमें रेजिस्टेंस लेता हुआ ही दिखाई दे रहा है। अब इसकी एक वजह है, देखो इसमें डायरेक्टली ऊपर ज्यादा कोई सेलर के एसएल वगैरह है नहीं। जो सेलर ज्यादा काम अगर कर भी रहे ना, जो एक्टिवेट हो रहा है,
तो वो कहाँ पे हो रहा है, निफ्टी बैंक में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऊपर एक 56,000 का लेवल है। तो इसको देख के हो सकता है कि यहाँ पे सेलर वगैरह एक्टिवेट हो रहे होंगे, तो इसमें तो ब्रेकआउट वगैरह देखो होना ही चाहिए। पर निफ्टी भी थोड़ा साथ दे दे तो ठीक रहेगा। अगर निफ्टी साइडवेज रहेगा या नेगेटिव रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अगर थोड़ा साथ दे दे वो तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी यहाँ पे। थोड़ा सा बस मार्केट देखो अब की बार, जैसे ही ये ऊपर स्पाइक वगैरह देता है तो हमें 60 पॉइंट का टारगेट तो मार्केट दिखा ही चुका है। पर हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि मार्केट में एक अच्छी जगह पे पोजीशन बना हुआ है तो थोड़ा टारगेट बढ़ा किया जाए, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास दाव पे लगाने के लिए क्या है, जो हमने प्रॉफिट मार्केट में बना के रखा है वही है। हमारा अपने खुद से पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि मार्केट इसके नीचे जैसे ही जाएगा हम एग्जिट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अब पूरे तरीके से बिल्कुल टेंशन फ्री होके वेट कर सकते हैं कि मार्केट को ऊपर जाने का मौका दिया जाए, ठीक है। तो अभी देखते हैं मार्केट में जो कंसोलिडेशन हो रहा है, तो ये है तो हमारे लिए ठीक ही बात। देखिए जो पोजीशन हमने बनाया था उससे एग्जिट हमने ले लिया है। एवरेज जो हमारा बाइंग प्राइस है वो 585 पे है, और जो एवरेज हमारा सेलिंग प्राइस है वो 575 है। तो लगभग 10 पॉइंट का एसएल यहाँ पे हिट हुआ है। पोजीशन से एग्जिट हमने कहाँ पे लिया था, जैसा हम यहाँ पे मार्केट जब था डिस्कस कर रहे थे कि अब मार्केट अगर वापस से ये लो के नीचे चला जाएगा तो फिर मार्केट में देखो रिट्रेसमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। और मार्केट में अगर रिट्रेसमेंट होना स्टार्ट हो गया तो बाकी लोग क्या करेंगे, इस तरीके की बाइंग को देख के, यहाँ पे रिट्रेसमेंट को देख के ज्यादातर उनके मन में क्या आएगा, बाय करने का ही विचार आएगा। तो बाकी लोग अगर यहाँ पे बाय करेंगे तो मार्केट देखो किस तरीके से नीचे आ सकता है। तो इन्हीं सब चीजों को देख के और समझ के हमने ये प्लान बनाया था कि मार्केट अगर इसके नीचे जाएगा तो हम यहाँ पे पोजीशन से एग्जिट है वो पोस्ट टू पोस्ट कर लेंगे, वैसा ही कुछ हमने किया हुआ है। अब आगे फर्दर देखो मार्केट में जो रिजेक्शन आ रहा है, अब ये ठीक ठाक रिजेक्शन भी आ चुका है। अब ज्यादातर लोगों ने रिट्रेसमेंट के साथ बाय करने की कोशिश की होगी, और जिसने भी बाय करने की कोशिश की है मार्केट में देखो सेलिंग में जाके उसके एसएल वगैरह हंट कर दिए, मार्केट उसको ट्रैप करके यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, मार्केट में अभी पिछले 2-3 दिनों से काम करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मार्केट में हम साइकोलॉजिकली थोड़ा फिट नहीं हो पा रहे हैं। पर कोई दिक्कत नहीं है, ये सब फेज होते हैं, निकल जाएंगे। हमें हमारे रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करना है, हमें हमारे डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है। यहाँ पे देखो और भी ज्यादा सेलिंग हुई है। अब निफ्टी 50 में क्या है ना कि लो वगैरह के ब्रेक डाउन हो चुके हैं। तो अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाए निफ्टी बैंक में, क्योंकि यहाँ पे पहले जो रिट्रेसमेंट के साथ बाइंग हो रही थी, अब उसमें ब्रेकडाउन वगैरह देख के हो सकता है कि इसमें भी सेलिंग होना स्टार्ट हो जाए। तो उस कंडीशन में देखो दोनों ही पार्टी को ट्रैप करके यहीं पे मार्केट क्या हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा पूरी तरीके से। देखो आपको पता है कि एक मेंटरशिप प्रोग्राम है वो मैं रन करता हूँ आप लोगों के लिए। मार्केट में देखो ये जो भी स्ट्रेटेजीज है, जो भी आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो, उससे आप मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। अगर हमें मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना है तो हमें देखो मार्केट की साइकोलॉजी और खुद की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। तो ये मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो अपनी तरह का एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है। और इसमें जो फीडबैक मुझे मिल रहे हैं, पिछले 3-4 महीने से इस प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूँ, और जो फीडबैक मुझे मिलते हैं आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करता हूँ। काफी सारे फीडबैक अभी भी मेरे पास रिकॉर्डेड है जो आगे मैं अपलोड करूंगा। तो बहुत ही अच्छे फीडबैक है। फीडबैक से मेरा मतलब है कि ट्रेडर्स यहाँ पे इसको ज्वाइन करके अपनी साइकोलॉजी पे काम करके मंथ्स है वो प्रॉफिटेबली मतलब खत्म कर पा रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉफिटेबल बन रहे हैं। तो आप लोग भी देखो, अगर मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना चाहो, मार्केट की सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मार्केट के नेचर को समझना चाहते हो, खुद के बिहेवियर को समझना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम है वो आपको ज्वाइन करना चाहिए। ये जो अब की बार प्रोग्राम है वो 20 जून से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अभी 4-5 दिन का टाइम है, आप इसमें इनरोल कर सकते हो। ज्यादा डिटेल के लिए आपको नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, मेरे टीममेट आपको बिल्कुल असिस्ट करेंगे, आपको अच्छे से बताएंगे कि ये प्रोग्राम क्या है। थोड़े हाइलाइट्स आपको मैं बता देता हूँ। मैं कोई आपको यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस और कोई स्ट्रेटेजी सिखाने के लिए आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए मैं नहीं उकसा रहा हूँ। यहाँ पे मेरा जो मेन फोकस होता है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे होता है। इसमें लगभग 20 घंटे से भी ज्यादा का लाइव डिस्कशन हम करते हैं, लाइव क्लासेस होती है जो आपको रिकॉर्डेड मिल जाती है लाइफ टाइम के लिए। थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस भी देखो जरूरी है मार्केट में सीखना, जो मैं यूज करता हूँ जितना मुझे आता है वो मैं आपको बताऊंगा। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट। देखो मार्केट में अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो यहाँ पे बहुत टाइम लगने वाला है। अगर आप मानते हो कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने में मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, तो आप गलत हो।
रेगुलर अगर आपको इनकम जनरेट करना है तो मार्केट में आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, और उसमें एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग होता है उसको टाइम लगता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है कि मार्केट में होता है हमारा कैपिटल, तो उसको बचा के कैसे रखना है, उसको कैसे रिस्क मैनेजमेंट करके, हमें रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके हम कम से कम पैसा मार्केट में खोएं और ज्यादा से ज्यादा पैसा है वो मार्केट में बना पाए। तो इस तरीके के ये जो चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ऑब्वियसली मैं स्टॉप लॉस हंटिंग के कुछ मेथड्स हैं वो यूज करता हूँ, वो आपको यूट्यूब चैनल पे भी मैं बताता रहता हूँ, पर वहां पे भी एकदम अच्छे से समझा दिए जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको डेली फीडबैक मिलेगा आपके ट्रेड का। जो आज आपने ट्रेड किया वो कैसा था, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, और कौन से पॉइंट पे अभी भी वर्क है वो आपको करना चाहिए। तो इस तरीके से ये पूरे का पूरा एक प्रोग्राम है जो मैंने डिजाइन करके रखा हुआ है। ज्यादा डिटेल के लिए आप जो नीचे दिया हुआ ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कांटेक्ट कीजिए। मेरे जो टीममेट हैं वो डेफिनेटली आपकी हेल्प है वो करने वाले हैं।